हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। होप सो आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और कल जो अपनी वीडियो थी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आपने बहुत उसको सराहा। तो अब आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवंबर 2020 के लिए। ठीक है, और ये चैप्टर अच्छे मार्क्स के लिए आता है, 16 से 20 नंबर का इंक्लूडिंग एमसीक्यू, यानी कि टोटल एमसीक्यू प्लस में चैप्टर की वेटेज कितनी है, 20-22 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको दो चैप्टर बहुत ज्यादा मिलेंगे, एक तो अपना ऑडिटिंग और दूसरा कौन सा, पीओआईएस। तो आपने इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। तो फटाफट कंप्लीट करेंगे इसको, कोशिश करूंगा 20 से 25 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन, स्किल सेट, यानी कि ये कह रहा है ऑडिटर के पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, स्किल्स स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। हमने किया था प्रोफेसर वाला, प्रोफेसर के पास स्किल्स होती हैं, प्रोफेसर के पास स्किल्स होती हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है फंक्शन, दूसरा है फंक्शन। एक आंख वाला ऑडिटर, एक आंख वाले ऑडिटर की एक आंख फंक्शन नहीं करती थी। तो ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं। कौन सा, एक तो स्किल सेट और दूसरा कौन सा, फंक्शन। भैया ये तुम्हारे खून में बस जाने चाहिए दोनों क्वेश्चन। डिट्टो के डिट्टो एग्जाम में लिख कर आओगे। इसका सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया है साथ में, ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, स्किल सेट, ये अपना स्किल सेट हो गया। और दूसरा अपना क्या हो गया, फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ आईएएस ऑडिटर। एक बात ध्यान रखना बेटा, फंक्शन, स्किल्स तो मेरी स्किल्स होगी, जो मेरी स्किल्स है। अब मेरी स्किल्स है, मैं टीच कर लेता हूं, उससे मैं करता क्या हूं, टीचिंग। तो वो क्या हो गया, फंक्शन। कंफर्म। अब फंक्शन में एक और क्वेश्चन बनता है कि ऑडिटर जो फंक्शन करता है ना, उन फंक्शन में वो अलग अलग रिस्क देखता है। तो एग्जामिनर तुम्हें ये भी कह सकता है कि मुझे एज एन आईएएस ऑडिटर बताओ कि तुम कौन कौन से रिस्क को रिव्यू करोगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन 3, स्किल्स कि मेरे स्किल्स कौन कौन से हैं। दूसरा फंक्शन, जो फंक्शन में मैं जो करता हूं ना, करता क्या हूं, रिस्क देखता हूं। क्या देखता हूं, रिस्क देखता हूं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है रिस्क, वो क्या है, तीसरा मतलब दूसरे के अंदर ये जो रिस्क। तो दूसरे के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है कि ऑडिटर क्या क्या रिस्क देखता है। ऑडिटर जो रिस्क देखता है वही उसके क्या है, फंक्शन। गलती मत कर देना। तो अपना दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, एक तो फंक्शन और दूसरा क्या हो गया इसका, रिस्क। तो गलती नहीं होनी चाहिए, रिस्क देखना, फंक्शन देखना, एक ही बात है। तो अपने अगर कहूं ऐसे, स्किल्स, फंक्शन, कौन कौन से रिस्क देखता है, इन दोनों का आंसर एक ही है। कौन सा आंसर है, एक आंख वाले ऑडिटर की एक आंख फंक्शन नहीं करती थी। और स्किल्स में क्या आएगा, स्किल्स, स्किल्स मतलब प्रोफेसर वाला। होप सो आपको ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ट्रेडिशनल एविडेंस कलेक्शन। याद करो मैं तुम्हें दो क्वेश्चन करवाए हुए थे, एविडेंस कलेक्शन और एविडेंस इवैल्यूएशन। एडवोकेट और जज वाला, एडवोकेट एविडेंस कलेक्ट करता है, जज एविडेंस इवैल्यूएट करता है। बेटा ध्यान रखना, एविडेंस कलेक्शन वाले के अंदर शुरू के 3-6 पॉइंट आएंगे और एविडेंस इवैल्यूएशन के अंदर बाद वाले 3 आएंगे। ये ऑटोमेटिक टीपीएस ऐसे करके मैं बनाता होता था। एक में सिस्टमेटिक एरर आ गया, सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन। ये कौन सा है, एविडेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, तो एविडेंस कलेक्शन हो गया, एक क्या हो गया, एविडेंस इवैल्यूएशन। गलती मत करना, एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस इवैल्यूएशन। तो अभी तक अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 4। स्किल्स, फंक्शन और ऑडिटर क्या रिस्क देखता है, एक ही क्वेश्चन है। तीसरा एविडेंस कलेक्शन, चौथा एविडेंस इवैल्यूएशन। फिर से बात करेंगे, पहला क्या था, स्किल्स, प्रोफेसर के पास स्किल्स होती हैं। दूसरा फंक्शन, एक आंख वाले ऑडिटर की एक आंख फंक्शन नहीं करती थी। फंक्शन को क्या बोल दिया, क्या क्या ऑडिटर रिस्क देखता है। गलती मत करना, कहीं एग्जाम में दिक्कत हो जाए। फंक्शन पूछ रहा है बच्चा, जब वो फंक्शन पूछ रहा है, वो रिस्क पूछ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में फंक्शन आना चाहिए। तुम्हें दिमाग में नहीं आएगा पेपर में भी वो फंक्शन वाला क्वेश्चन कौन सा था। तो रिस्क जो जो देख रहा है ऑडिटर, वही क्या है, फंक्शन। और एविडेंस इवैल्यूएशन और एविडेंस कलेक्शन। एविडेंस कलेक्शन बहुत पूछा जाता है, इवैल्यूएशन आरटीपी वगैरह में था, तो हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया। ठीक है बेटा, तो यहां पर अपने 4 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 4 मतलब वैसे 4 हो गए, ये थर्ड के बी के अंदर हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। याद करो मैंने तुम्हें करवाया था सीता और गीता वाला और सिटी बैंक वाला। सिटी बैंक ने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑडिट करवाई, सीता के फैक्टर्स के कारण गीता ने गीता पर ऑडिट और कंट्रोल लगाया। ये 2 क्वेश्चन थे, ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसका आंसर मैं तुम्हें दिखा देता हूं, तो तुम्हें एक बार थोड़ा सा दिमाग में भी आने लग जाएगा। ठीक है, देखो ये वाले थे, डेटा लॉस, इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर एरर। ठीक है, फिर सिटी बैंक के 4 पॉइंट थे, ये वाले, ये 4 पॉइंट, ये वाले 4 पॉइंट।
ये वाले 4 पॉइंट थे, ठीक है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ये वाले 4 पॉइंट थे किसके? सिटी बैंक वाले के, ठीक है। अब बात क्या सुनी है, देखो, अगर एग्जामिनर तुमसे बोलता है इंपैक्ट, क्या बोलता है? इंपैक्ट, तो आप इस केस में सीता गीता प्लस में सिटी बैंक दोनों लिखोगे, कंफर्म। अगर बोलता है फैक्टर बताओ क्यों हम मूव हुए ऑडिट और कंट्रोल की ओर, क्यों हमें नीड पड़ती है ऑडिट और कंट्रोल की ओर, क्यों हम इन्फ्लुएंस होते हैं ऑडिट और कंट्रोल की ओर, क्यों जाते हैं ऑडिट और कंट्रोल की ओर, नीड या वही, इसमें कौन सा लिखोगे? सीता गीता। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएएस ऑडिट या ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएएस पॉलिसी, पर्पज ऑफ आईएएस पॉलिसी में कौन सा लिखोगे? सिटी बैंक। होप सो तुम्हें समझ आ गई होगी। इंपैक्ट बोलता है तो बेटा आईसीएआई ने दोनों आंसर को क्लब करके दिया हुआ है, तो इंपैक्ट बोलता है तो मुझे दोनों लेने हैं, दोनों, सिटी बैंक और सीता और गीता। गलती मत कर देना, इंपैक्ट में मुझे क्या करना है? सिटी बैंक भी उठाना है, सीता और गीता भी उठाना है। तो यहां पर लिख लेना, ये कब आएगा? ओनली ऑब्जेक्टिव की केस में। ये कब आएगा? ओनली ऑब्जेक्टिव के केस में। ये कब आएगा? ओनली ऑब्जेक्टिव के केस में, ठीक है। ऊपर वाला कब आएगा? ऑडिट एंड वाई कंपनी मूव टुवर्ड्स ऑडिट एंड कंट्रोल के केस में। दोनों कब आएंगे? इंपैक्ट के केस में। समझे? कंफर्म? गलती नहीं करोगे। अब तक अपने क्वेश्चन क्या हुए? पहला स्किल्स, प्रोफेसर के पास स्किल्स होती हैं। फंक्शंस ऑफ आईएएस ऑडिटर, एक अंक वाला ऑडिटर की एक अंक फंक्शन नहीं करती, फंक्शन में ही ऑडिटर रिस्क रिव्यू करेगा, फंक्शन में ही ऑडिटर रिस्क रिव्यू करेगा, ठीक है। तो रिस्क रिव्यू बाय ऑडिटर आ जाए तो फंक्शन ही हो गया। दो अपने, अब बचे कितने? दो में एक एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस इवैल्यूएशन, एडवोकेट और जज वाला, और उसी के अंदर नीचे इवैल्यूएशन के 3 पॉइंट थे। फिर अगले में आ गए इंपैक्ट, इंपैक्ट में शायद 7-8 पॉइंट है, प्लस में 4 पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के, तो ये लगभग 12-13 पॉइंट हो गए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट आ गया ओनली 4 पॉइंट, बाय कंपनी मूव टुवर्ड्स ऑडिट एंड कंट्रोल आ गया तो 7-8 पॉइंट। होप सो तुम समझ गए, नहीं तो देख लेना। चलूं आगे। उसके बाद अगला क्या है? लीगल कंसिडरेशन। बेटा मुझे वक्त देना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये आ गया लीगल कंसिडरेशन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कंफर्म। अपन ने एक टॉपिक किया था प्रीलिमिनरी रिव्यू के नाम से, ठीक है, प्रीलिमिनरी रिव्यू के नाम से। इसी के अंदर प्रीलिमिनरी रिव्यू नाम का टॉपिक है, मुझे वक्त देना थोड़ा सा। ये हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखना। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता, बट आईसीएआई के मटेरियल में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कैटेगरी में एक साथ बता दूंगा, सुनो। अब एक्सपीरियंस हो गया ना, पहली वाली वीडियो में थोड़ा एक्सपीरियंस कम था इस चीज का। प्रीलिमिनरी रिव्यू टॉपिक में एग्जामिनर पूछता है कि प्रीलिमिनरी रिव्यू बताओ, तो मैंने तुम्हें शायद 5-6 पॉइंट करवाए थे, 5 पॉइंट करवाए थे। नॉलेज ऑफ बिजनेस, फिर उसके अंदर गए थे अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, फिर अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी, वेरियस टेक्नोलॉजीज, फिर लीगल कंसिडरेशन एंड ऑडिट स्टैंडर्ड, फिर असेसमेंट मटेरियलिटी, अपने 5 पॉइंट किए थे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्रीलिमिनरी रिव्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसका आंसर कहां से शुरू होता है? यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, ये यहां पे खत्म हुआ, कंफर्म। बट ध्यान से सुनना, ये जो प्रीलिमिनरी रिव्यू है वहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, ये एग्जाम के अंदर एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बट आईसीएआई के मटेरियल में है, हो सकता है पूछ भी ले, ठीक है, चांसेस कम है। तो कैटेगरी देखेंगे इसको, या तो बी देंगे या फिर सी देंगे। अब इसके अंदर बेटा एक पॉइंट है लीगल कंसिडरेशन एंड ऑडिट स्टैंडर्ड, समझे बच्चा? तो अपना क्वेश्चन देखो, ये क्या है? लीगल कंसिडरेशन एंड ऑडिट स्टैंडर्ड। इसका आंसर क्या आएगा? प्रीलिमिनरी रिव्यू का ये वाला पॉइंट। ऑल्सो आप समझ गए होंगे। तो अपने 2 क्वेश्चन एक साथ हो गए, क्वेश्चन नंबर 13 भी कवर हो गया और यहां से अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 5th। कंफर्म? कंफर्म। और मैं क्लास में हमेशा बोलता था, एक तो लीगल कंसिडरेशन वाला टॉपिक कर लेना, एक अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी कर लेना। तो अपने 3 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 3। अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी भी लिस्ट में है। तो प्रीलिमिनरी रिव्यू, ठीक है। अगर ये आ गया तो सारा, ओहो सारा, हाँ मैं क्या करूं? तो 5 पॉइंट याद कर लेना, वो करवा रखे हैं मैंने तुम्हें, प्लस में उसके अंदर टेक्नोलॉजी वाला भी लिख देना, उसके अंदर लीगल कंसिडरेशन एंड ऑडिट स्टैंडर्ड कर देना।
टेक्नोलॉजी ने तुम्हें कृष्ण और सुदामा वाली स्टोरी करवा रखी थी, और जो तुम्हारा लीगल कंसिडरेशन है उसकी स्टोरी मैंने नहीं करवाई हुई। तो आप ये 3 क्वेश्चन ध्यान रख लेना। प्रीलिमिनरी रिव्यू बाप है, उसके अंदर 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को भी अलग से पूछा जा सकता है। पहला बच्चा कौन सा है? लीगल कंसिडरेशन एंड ऑडिट स्टैंडर्ड। दूसरा बच्चा कौन सा है? अपना अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी। तो अपने क्वेश्चंस कौन कौन से हो गए, ध्यान से देखो। लीगल कंसिडरेशन एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये किसका है? ये और 5वां, और 5वें के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक क्वेश्चन और होगा इसमें, अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी। 5वें के बाद अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी, ये वाला क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी। चलो अभी देख लेते हैं, अभी आएगा अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी। एक तो वो हो गया, एक प्रीलिमिनरी रिव्यू हो गया, ये रहा अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी कवर हो गया और प्रीलिमिनरी रिव्यू टॉपिक कवर हो गया। होप आप समझ गए होंगे, प्रीलिमिनरी रिव्यू भी टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। तो ये प्रीलिमिनरी रिव्यू कहाँ पे है? 13वां। तो यानी कि आपको क्या करना है? 5वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन ये एक साथ करने हैं, ठीक है। और 11वें में 13वें में ही क्या है? 5वां है, 13वें में ही क्या है? 11वां है। होप सो समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? 6ठे की ओर। 6ठे की ओर बाद में आएंगे, 6ठे के बाद अपन चलते हैं, 6ठा बहुत बड़ी बात है, ठीक है, उसको एक साथ समझेंगे। 7वें के अंदर बस आपने इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ध्यान से सुना, इवैल्यूएशन की बात है, ठीक है। जब इवैल्यूएशन की बात है तो तुम चैप्टर नंबर 6 में आओगे। अगर सिंपल फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की बात है तो चैप्टर नंबर 3 में जाओगे, PYS में, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, तो इसका आंसर मैंने दिया हुआ है, 3 ही पॉइंट है, अपने आप इसको याद कर लेना और इसको कर लेना। उसके बाद ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरा पेंडिंग अभी तक मैंने 6 छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा छोड़ा है? 6, और मैंने कोई भी पेंडिंग नहीं छोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनो, कॉन्टिन्यूस ऑडिट की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट की एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये मैंने तुम्हें, एडवांटेज और लिमिटेशन, ये मैंने तुम्हें अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर न्यू यूजर, एम्प्लॉई आया था, ट्रेनिंग देंगे, उसकी सरप्राइज टेस्ट करेंगे, टाइमली कॉम्प्रेहेंसिव ऑडिट करेंगे। फिर मैंने तुम्हें करवाया था चालान वाला सिस्टम, स्टेबल एप्लीकेशन सिस्टम होता है, मिस नहीं करता ऑडिट ट्रेल, ठीक है। अब मिनट लगेगा, फटाफट हो जाएंगे, क्लियर होगी बात। उसके बाद कॉन्टिन्यूस ऑडिट की अपने को इसमें बेनिफिट पूछे हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर कॉन्टिन्यूस, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पर डिसएडवांटेज ऑफ टेक्निक्स है, टेक्निक्स। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये एडवांटेज है, नीचे बेनिफिट है, वो आंसर अलग, ये अलग। ये एडवांटेज किसकी है? टेक्निक्स की। और ये बेनिफिट किसके हैं? ध्यान से देखो, ये बेनिफिट है कॉन्टिन्यूस ऑडिट के। एक तो ऑडिट टेक्निक हो गई, एक क्या होगी? टेक्निक की एडवांटेज पूछे, टेक्निक की क्या पूछे? एडवांटेज। तो वो इंप्लॉय वाला जो किया था, ये 4 पॉइंट आएंगे, ये एडवांटेज, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर न्यू यूजर, ये एडवांटेज होगी, ठीक है। और इसके बाद अपना ट्रेनिंग फॉर न्यू यूजर, सरप्राइज टेस्ट कैपेबिलिटी, और उसके बाद टाइमिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल ऑडिट, असेस वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम मीट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। काउंसलर वाला, काउंसलर का एडवांटेज है, ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने तुम्हें। फिर ये क्या हो गया? डिसएडवांटेज। अब ध्यान से सुनना, अगर वो तुमसे पूछता है बेनिफिट किसकी? कॉन्टिन्यूस ऑडिट की। किसके? कॉन्टिन्यूस ऑडिट के। तो तुम्हें ये आंसर लिखना है, होप सो तुम समझ गए होगे। अब देखो, अगर वो कॉन्टिन्यूस ऑडिट टेक्निक के एडवांटेज पूछता है तो काउंसलर का एडवांटेज लेना है तो कॉन्करेंट में ऑडिट करो। और अगर कॉन्टिन्यूस ऑडिट टेक्निक्स की, टेक्निक्स वर्ड ध्यान रखना, लिमिटेशन पूछता है तो चालान वाला सिस्टम, ठीक है, डिसएडवांटेज होता है। अगर वो बेनिफिट पूछता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट के, ये एक ही जगह क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, हालांकि एग्जाम में आज तक आया नहीं है ये क्वेश्चन, बट ये कर लो, ठीक है। ये तो ये आपको ये वाला आंसर लिखना है, होप सो समझ गए होगे। ऊपर वाला टेक्निक्स की बात कर रहा है, नीचे वाला नॉर्मल बात कर रहा है। उसके बाद आगे 10वां आ गया बेसिक प्लान, ठीक है। प्रीलिमिनरी रिव्यू से पहले एक बेसिक प्लान का नाम का एक पॉइंट था, ये मैंने तुम्हें याद करके, एक्शन कंपनी वाला, एक्शन कंपनी बेसिक प्लान बनाती है, ये मैंने तुम्हें करवाया हुआ था, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आ जाओ, हाँ जी,
अब आ गया, ये अपना हो गया अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी, जो क्वेश्चन नंबर मैंने तुम्हें किसके साथ कवर कर दिया था, 13 के साथ, ठीक है। 11वां ये अंडरस्टैंडिंग कृष्ण और सुदामा वाला, भगवान कृष्ण से सुदामा जी टेक्नोलॉजी लेने गए, कंफर्म। अगला क्या है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ये अपने आप कर लेना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट है, बहुत रेयर आता है बट 4-5 अटेम्प्ट के बाद आता है और 4-5 अटेम्प्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके, कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद उसके बाद आ गया ऑडिट ट्रेल, ठीक है, ऑडिट ट्रेल। इसमें अपने पूछा है ऑडिट ट्रेल के ऑब्जेक्टिव, कंफर्म। 14 नंबर क्वेश्चन, इसकी बात अभी करते हैं, ऑडिट ट्रेल के ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद कैटेगरीज ऑफ रिस्क, कैटेगरीज ऑफ रिस्क में 3 होते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्टिव रिस्क। कभी कभी एग्जामिनर इसको अलग अलग भी पूछ लेता है, इनहेरेंट रिस्क बता दो या फिर डिफरेंस बता दो कंट्रोल रिस्क और किसमें, डिटेक्टिव रिस्क के अंदर, तो ये भी हो गया। अब अपना अगले 2 मैंने तुम्हें बहुत बार बताए हुए स्टेप्स ऑफ आईएएस ऑडिट, 6th पेपर इसका वाला, 6th पेपर इसका के स्टेप्स। और कैटेगरीज ऑफ आईएएस ऑडिट, ये कैटेगरीज ऑफ आईएएस ऑडिट गरीब किसान वाला, गरीब कैटेगरी के किसान ने 5 टाइप की सब्जियां लगाई, ये वाला क्वेश्चन करवाया था, तो ये गरीब कैटेगरी वाला हो गया, ठीक है। और ये जो स्टेप्स है ना, ध्यान रखना, मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया था, कैटेगराइज इनटू 6 स्टेजेस बोल दे तो तुम कैटेगराइज देखकर कहीं टाइप्स ऑफ आईएएस ऑडिट मत लिखाना, टाइप्स मतलब कैटेगरीज ऑफ आईएएस ऑडिट, ये मैंने क्लास में भी बात बोली थी, आप ध्यान रखना। अगर स्टेजेस की बात करें, स्टेप्स की बात करें तो ये स्टेप्स आएंगे, और अगर कैटेगरीज और टाइप्स की बात करें तो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, 17 आएगा। अब देखो, हमने इधर से देखना, कॉन्टिन्यूस ऑडिट टेक्निक्स की बात कर दी, उसके एडवांटेज और लिमिटेशन की बात कर दी, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर हमने किसकी बात कर दी, उसके बेनिफिट की बात कर दी। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे टेक्निक्स की बात है, ठीक है। फिर बेसिक प्लान करवा दिया मैंने तुम्हें, एक्शन कंपनी वाला, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन अपना हो गया अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल कंट्रोल आपने सेल्फ करना है, ठीक है। बहुत कम चांसेस आने के बट आ सकता है, ठीक है। प्रीलिमिनरी रिव्यू मैंने तुम्हें बता दिया, क्वेश्चन नंबर 13 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 था, इसी का बचा क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। ऑडिट ट्रेल वाला मैंने तुम्हें छोड़वा दिया अभी के लिए, अभी बात करते हैं इसके बाद लास्ट में, क्योंकि पीछे भी छोड़ा था ऑडिट वाला। इसके अंदर मैं कैटेगरीज ऑफ रिस्क के अंदर तुम्हें 3 तरह के रिस्क बता दिए थे, एक का नाम इनहेरेंट रिस्क है, एक का नाम डिटेक्टिव रिस्क है और एक का नाम कंट्रोल रिस्क है। और ये तीनों जो है एक साथ पूछ लेता है, मतलब तीनों को अलग अलग भी एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। और फिर मैंने तुम्हें कैटेगराइज, देखो कैटेगराइज, ये देखो क्वेश्चन में पजल करने के लिए ऐसे बोला, और लास्ट में क्या पूछा हुआ है, प्रोसेस, तो प्रोसेस पूछ ले, स्टेप पूछ ले, स्टेप प्रोसेस, ठीक है, स्टेजेस पूछ ले, तो ये 6th पेपर इसका आएगा। और ये कौन सा आएगा, अपना कैटेगरीज ऑफ आईएएस से गरीब किसान वाला। अब अपने 2 क्वेश्चन रह गए बेटा, अब बस चाहे तो पॉज कर लेना, 2 मिनट सांस ले लेना और ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात होगी और एक क्वेश्चन जो पीछे पड़ा है वो, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, अपने 2 चैप्टर है, POIS, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें क्लियर करवा दूं, मैं क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं वैसे, ऑडिट है, ठीक है। POIS के अंदर एक अपना एप्लीकेशन कंट्रोल है, एक अपना मैनेजमेंट कंट्रोल है। ऑडिट के अंदर एप्लीकेशन कंट्रोल है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, ध्यान से चार्ट बना लेना चाहिए बाद में। यहां पर ऑडिट ट्रेल की बातें होती हैं, याद करो मैंने तुम्हें करवाया था, किसकी बातें होती हैं, ऑडिट ट्रेल की। और मैंने तुम्हें हमेशा बोला था, ऑडिटर के एंगल से क्वेश्चन हो, ऑडिट के एंगल से क्वेश्चन हो, तुम इस चैप्टर में आओगे, ठीक है। और कंट्रोल के एंगल से क्वेश्चन हो तो तुम POIS में जाओगे। POIS की चर्चा में एक क्लास में अलग से करेंगे, वो लंबा चैप्टर है, किसी दिन आधा घंटा लगाएंगे उस पर, किसी दिन क्या, बस अगले 2-4 दिनों में खत्म करना ही है इसको। अच्छा, एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर मैंने तुम्हें करवाया हुआ है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, डेटाबेस, कम्युनिकेशन, और इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, डेटाबेस, कम्युनिकेशन, और एक और बाउंड्री कंट्रोल, ठीक है। ऐसे करके मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, अपना IS खेमका वाला, ठीक है, IS खेमका वाला 7-8 पॉइंट है। हालांकि ये सेम चीज किसमें है, POIS में, पेशेंस बनाए रखना, ध्यान से सुनना। अब ऑडिटिंग की बात करूंगा मैं, सिर्फ ऑडिटिंग की, ध्यान से सुनना। ऑडिटिंग के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल, क्या आ सकता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल। एक गलती मत करना, टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल 2 तरह की होती है, ऑपरेशनल और अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, एक। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल बताओ, या फिर एप्लीकेशन कंट्रोल की टाइप्स बताओ।
ऑडिट के एंगल से। मैनेजमेंट कंट्रोल की टाइप्स बताओ, किसके एंगल से? ऑडिट के एंगल से। 3। अभी मेरे को बस सुनते रहो, अभी कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें। ऑडिट ट्रेल की टाइप्स बताओ, टाइप्स बताओ एप्लीकेशन कंट्रोल की, टाइप्स बताओ मैनेजमेंट कंट्रोल की। इतनी बात समझ आ गई? कब? चौथा, इस एरिया में कब आना है, यानी कि इस ऑडिट वाले में कब आना है? जब ऑडिटर या ऑडिट के एंगल से बातें हो। जब उस एंगल से बातें ना हो तो पीओआईएस में। जब मैं पीओआईएस की वीडियो डालूंगा तो इसकी चर्चा फिर करूंगा। अब ऑडिट ट्रेल में आ गए, एप्लीकेशन कंट्रोल में आ गए, मैनेजमेंट कंट्रोल में आ गए, कंफर्म। अब ध्यान से सुनना, अब आगे इसके अंदर से भी पूछ लेता है कि भैया मुझे इनपुट कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल बता दो, मुझे बाउंड्री कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल बता दो। यानी कि यहां पर कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? 6 क्वेश्चन। बाउंड्री कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल बता दो, इनपुट कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल बता दो, प्रोसेसिंग कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल बता दो, कम्युनिकेशन एंड ऑडिट ट्रेल बता दो, ठीक है, आउटपुट एंड ऑडिट ट्रेल बता दो। 6 क्वेश्चन बन गए। अब मैनेजमेंट में भी शायद 8 पॉइंट है मैनेजमेंट कंट्रोल के, तो बोलेगा टो मैनेजमेंट एंड ऑडिट ट्रेल बता दो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट बता दो, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट बता दो। तो लगभग 6, 7, 8 क्वेश्चन यहां पर है, लगभग, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 8 क्वेश्चन है। यानी कि ऑडिट ट्रेल कितनी होती है? ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल प्लस में अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। एप्लीकेशन कंट्रोल के बारे में बताओ, थोड़ा थोड़ा बताना है। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 क्वेश्चन नहीं कह रहा, 6 पॉइंट का एक क्वेश्चन है। मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करो तो 8 एक पॉइंट का एक क्वेश्चन है, 8 या 7 देख लेंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 6। तो मोटा मोटी कितने क्वेश्चन बन गए? एक ये, एक ये, एक ये, 6 ये, लगभग 7, 8 ये। तो कितने हो गए? 3 और 6 9, 9 और 7 16 क्वेश्चन बन गए। समझे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। और फिर इसी से रिलेटेड पीओआईएस में भी है, वहां पे क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल बता दो, मैनेजमेंट कंट्रोल बता दो, एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर के 6 बता दो, इनपुट में, प्रोसेसिंग में, आउटपुट में, वो चक्कर सा पूरा चार्ट था। ठीक है, उधर की चर्चा अभी नहीं करेंगे, फिर भी कर देता हूं, मन नहीं मानता। ठीक है, अब आगे आप इधर देखते रहना, अब तुम्हें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की सारी पिक्चर अब तुम्हें क्लियर होगी अगले 5 मिनट में। यहां से अपना क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो रहा है, और वो जो 8 और 6 14 और 15 16 क्वेश्चन बताए थे ना, उसके सारे आंसर यहां पर आ जाते हैं। कोशिश करूंगा अगली वीडियो में पेन नंबर डाल दूंगा, याद रह गया तो ठीक है, गोली मत दिया करो मुझे, कोशिश करता रहता हूँ, बच्चा सीखता रहता हूँ। सुनो, देखो, हाँ, अब मैंने यहाँ पे सिंपल ऐसी क्वेश्चन लिख दिया, सारा नहीं लिखा, सारा क्वेश्चन तुम बिगिनिंग में दी हुई है शीट, वहां से देख लेना। टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल, सिर्फ यही आंसर लिखना है। तो अपना क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल रेफर टू ट्रांजैक्शन डेटा रिलेटेड टू कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम देयरफॉर स्पेसिफिक टू ईच सच एप्लीकेशन। ये जो वेरियस टाइप, तो इसने क्या पूछा? वेरियस टाइप्स ऑफ क्या बताओ? एप्लीकेशन ट्रेल, ऑडिट ट्रेल, एंड डिस्कस देयर टाइप्स ऑफ क्या? ऑडिट ट्रेल। तो तुम्हें ये पता लग गया ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? ऑडिटिंग से। तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 6 पॉइंट लिखने हैं। कौन से 6 पॉइंट लिखने हैं? तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6A का आंसर, टाइप्स ऑफ 6A का आंसर हो गया, लिखते रहना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ 6B के आंसर को। ये मैनेजमेंट आ गया ना, मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट कंट्रोल को क्रॉस कर रहा हूँ और एप्लीकेशन कंट्रोल पर पहुंच रहा हूँ। ये देखो लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ पे इसको आंसर नंबर कौन सा दूंगा? 6B। तो इसने क्या पूछा हुआ है मुझे, क्या बताओ? टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। तो इस केस में तुम क्या लिख कर आओगे? इस केस में तुम ये 6 पॉइंट लिख कर आओगे। प्लस में इसने देखो साथ में तुम्हारे क्या पूछ लिया? साथ में मुझे टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल भी बता दो, यानी कि इसने क्वेश्चन नंबर ये भी बीच में पूछ लिया। तो यानी कि वो जो ऊपर मैंने हाईलाइट किए थे 2 पॉइंट, वो भी इसमें डाल देने हैं। तो यानी कि आंसर क्या बन जाएगा? ये वाले 6 पॉइंट, ठीक है, और ऊपर जो 6A था वो भी इसका आंसर बन जाएगा। आहा, समझे? ये 6A बन जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गई बात। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 6B, यानी कि 6B लिख रहा हूं, इसको देख लेना, प्लस में 6A भी आएगा इसमें। ओके, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे में क्या आएगा? सीधा इसमें क्या पूछा? टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, तो बस इसमें देखो यहाँ पे पता लग रहा है ना, कंट्रोल, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। तो ऑडिट के एंगल से बहुत बात करी हुई है, तो आप 6 का क्या लिखेंगे? B। ठीक है, और इसमें ना आंसर में एग्जामिन ICAI ने 6 का A भी डाल रखा था, तो तुम डाल देना, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं डालोगे तो भी कोई बात नहीं। अब देखो, अब ये अंदर जाएगा, अंदर मतलब
बाउंड्री कंट्रोल उसके ऑडिट ट्रेल बताओ, याद करो फुटबॉल वाला, फुटबॉल में बाउंड्री नहीं होती। अब देखो मैं फिर वापस जा रहा हूँ वहीं आगे, ए देखो वो 6B के पास पहुंचूंगा, अब सारे आंसर आ जाएंगे। 6B के नीचे गया, बाउंड्री कंट्रोल आ गया ना, तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है। अब ये बाउंड्री कंट्रोल वाला क्वेश्चन हो गया, इनपुट हो गया, इनपुट के बाद कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, और बाउंड्री हो गया। तो ये इनपुट बाउंड्री हो गया, बाउंड्री के बाद देखो इनपुट आएगा, इनपुट हो गया, इनपुट के बाद कौन सा हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये चेक करते रहना अपने आप, मैंने तुम्हें करवाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद देखो अब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट ट्रेल, डिस्कस अकाउंटिंग एंड ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल। ये कौन सा हो गया, ऑडिट ट्रेल, ठीक है, ऑडिट ट्रेल विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग कौन सा है, इसी के अंदर देखो कम्युनिकेशन के बाद कौन सा होगा, प्रोसेसिंग। होप सो तुम अब समझ गए होगे। तो क्या है, एक तो पूछ सकता है टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल, एक क्या पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल, या फिर पूछ सकता है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। 6 पॉइंट आएंगे, ठीक है, और टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल में 2 पॉइंट आएंगे। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल में 6 पॉइंट एप्लीकेशन कंट्रोल के, 2 पॉइंट ऑडिट ट्रेल के, कंफर्म। और 6 पॉइंट के अलग अलग पूछ सकता है, इनपुट कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल, आउटपुट कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल, प्रोसेसिंग कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल। बस बेटा अब खत्म कहानी, ठीक है। अब आ जाओ, ये अब यहां तक अपना एप्लीकेशन कंट्रोल खत्म हुआ, वो पूरा पैरा पढ़ लेना, एप्लीकेशन वहां से क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है। अब आगे मैनेजमेंट कंट्रोल की ओर, ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रोल में याद करो, मैंने यहां तक देखो, यहां तक हमारा ये खत्म हो रहा है, डेटाबेस कंट्रोल और आउटपुट कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक है, आउटपुट कंट्रोल। मैं पीछे जा रहा हूं, ये जो छठे का आंसर है मैंने सारा दे दिया है, ठीक है, तुम्हें ये सारा पढ़ लेना, पर पेपर में इसमें बीच बीच में पूछेगा। अब देखो, अब आगे मैं मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर सेम एप्लीकेशन कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल वाली कहानी है, ठीक है। अगर वो मैनेजमेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल पूछे एंड देयर ऑडिट ट्रेल, तो ये एक पॉइंट आएगा, 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा ना 7 एक पॉइंट है, 7 पॉइंट आ गए। अब इसके अंदर अगर वो टॉप मैनेजमेंट पूछ ले तो इसके वो आएंगे, पोल कंट्रोल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। आगे समझ। अगर सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल पूछे तो ये आएगा। सो सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल बेटा पीओआईएस में की बात अभी नहीं हो रही। फिर प्रोग्रामिंग पूछे तो ये, अगर वो पूछे क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग के बाद डेटाबेस पूछे, डेटा रिसोर्स पूछे तो ये, क्वालिटी पूछे तो ये, सिक्योरिटी पूछे तो ये, ऑपरेशन पूछे तो ये। समझ गए, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आने के चांसेस है काफी, मैंने तुम्हें याद करवाए हुए हैं। अब देखो टॉप मैनेजमेंट के अंदर इसने मुझसे पूछा हुआ है मेजर कंसर्न, उसने मुझसे प्रोग्रामिंग पूछा हुआ है, ठीक है, पूछ ले भैया। इसने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के अंदर से मुझे कहा कि कोई 3 बता दो, कोई बात नहीं, पूछ ले भैया, मैनेजमेंट कंट्रोल का पार्ट हो गया। इसने मुझे क्या पूछा हुआ है, सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। ऑपरेशन पूछा हुआ है, तो तुमने क्या करना है तुमने ये सारा बुक में से पढ़ लेना है। लगभग 21 पेज का ये है, लगभग 20 नंबर का यहाँ से पेपर आ जाएगा। इतनी बात समझा गई। अब अपना एक क्वेश्चन यहाँ पेंडिंग पड़ा था, ये एक क्वेश्चन कहाँ पेंडिंग पड़ा था, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ट्रेल, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ट्रेल, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ट्रेल के अंदर मैंने तुम्हें करवाया था नटवरलाल चोर वाला, डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, याद है। डिटेक्ट करेंगे, उस पर्सन को अकाउंटेबल ठहराएंगे, उससे वो चीज ठीक करवाएंगे, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे इवेंट की। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना वो, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर था ये वाला 14, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो गलती मत करना। टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल, अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल, एप्लीकेशन कंट्रोल 6 पॉइंट, सिर्फ वही जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल वो 7 पॉइंट जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं। बाउंड्री कंट्रोल है देयर ऑडिट ट्रेल, अंदर चला जाऊंगा। समझिए कि मैनेजमेंट कंट्रोल वाले के अंदर से टॉप मैनेजमेंट के अंदर पूछ लिया, सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग, अंदर चला जाऊंगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ट्रेल बोला तो ये जाऊंगा। और इस चैप्टर में कब आऊंगा, जब मुझे वो ऑडिट की बात करेगा। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे एंड में समझा देता हूँ। देखो पहले देखोगे पीओआईएस का क्वेश्चन है या फिर ऑडिट का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। ऑडिट का क्वेश्चन है तो देखोगे कि भैया ऑडिट ट्रेल की टाइप्स पूछी हुई हैं, 2 लिख दोगे। ऑडिट ट्रेल का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है तो नटवरलाल चोर लिख दोगे। एप्लीकेशन कंट्रोल की टाइप्स पूछी हुई हैं तो 6 पॉइंट लिख दोगे, ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रोल की टाइप्स पूछी हुई हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल की टाइप्स पूछी हुई हैं तो 7 पॉइंट लिख दोगे। अगर इसके अंदर चला गया 6 पॉइंट के अंदर तो अंदर चले जाओगे, इसके अंदर पूछ लिया तो इसके अंदर चले जाओगे। अब बेटा इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। डन है। अच्छा, अब अपनी लास्ट बात है एबीसी के एंगल से। अब मैं वापस जा रहा हूं, थोड़ी सी रिवीजन भी बता दूंगा इसकी और फटाफट
इसको ABC के एंगल से बता दूंगा। चलो सुनो बेटा, स्किल सेट, क्या चीज? स्किल सेट। प्रोफेसर के पास स्किल्स होती हैं, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को ए कैटेगरी का मार्क कर दो। ए फंक्शंस ऑफ आईएएस ऑडिटर, एक अंक वाले ऑडिटर की एक अंक फंक्शन नहीं करती थी, गलती मत कर देना। ऑडिटर कौन कौन से रिस्क देखता है आपको यही लिखना है, तो बी। ठीक है जी। अच्छा, एविडेंस कलेक्शन बहुत पूछता है, बी मतलब ये भी ए कैटेगरी का, सॉरी बी मतलब वो वही क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ आईएएस ऑडिटर। ठीक है, इसको ए कैटेगरी। एविडेंस कलेक्शन ए कैटेगरी। ठीक है, एविडेंस इवेल्युएशन ये वाला जो है इसको सी कैटेगरी दे दो। ठीक है, बी भी दे सकते हो। ठीक है, इम्पैक्ट इसको बी दे दो, इसमें दोनों आंसर आएंगे। ऑडिट एंड कंट्रोल इसको बी दे दो। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ए कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद लीगल कंसिडरेशन ए कैटेगरी। ठीक है, ये सारा ए कैटेगरी। बहुत को इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में से। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे, बाकी तो वैसे 16 क्वेश्चन है यार, इतना तो पढ़ ही सकते हो। इसको बी कैटेगरी दे दो। ठीक है, ये टेक्निक्स ये एक मिनट दो मुझे, इसको देखते हैं। कॉन्करेंट इसको बी दे दो या ए दे दो। ठीक है, बाकी इतना डीप में बता दिया यार, अब तो पढ़ना ही है। 20-21 पेज हैं, पढ़ लेना। ऑडिट 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 ए कैटेगरी दे दो इसको, सॉरी ये इसको ए कैटेगरी दे दो, इसको बी रहने दो। चलूँ आगे। उसके बाद ये जो 9वां क्वेश्चन है इसको बी कैटेगरी दे दो। ठीक है, बेसिक प्लान इसको ए कैटेगरी दे दो। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी ए कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, पढ़ लेना, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भी ऐसी कुछ होता है। प्रीलिमिनरी रिव्यू पूरा मैंने तो इसमें से 2 क्वेश्चन और निकलवा दी है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन भी है, तो इसको ए कैटेगरी दे दो। 2 क्वेश्चन बस, वो 3 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। प्रीलिमिनरी रिव्यू के पॉइंट पढ़ लेना, अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी अच्छे से कर लेना, और अपना बेसिक प्लान अच्छे से कर लेना। चलूँ आगे। ऑडिट ट्रेल का ऑब्जेक्टिव सुपर इंपॉर्टेंट है, एक कैटेगरी का क्वेश्चन है। उसके बाद 5वां कैटेगरीज ऑफ रिस्क, कई बार पूछ लेता है, बी कैटेगरी का कर दो, ये दोनों को ए कर दो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वही बात बेटा, मैं को बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस पे काफ़ी टाइम लगाता हूँ। ठीक है, तो मैं इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। हालांकि मुझे भी फील हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, पीछे ऐसा करता तो बाकी बच्चों के 5-5 नंबर और बढ़ जाते। इसका कि एग्जाम्शन भी मेरी आज 1200-1400 है एग्जाम्शन, ये भी बढ़कर आज 2000 के आसपास होती। चलो कोई बात नहीं, EIS में इस चीज़ का ध्यान रखूंगा फ्यूचर में। फर्दर मेमोरी क्राफ्टर ने फाउंडेशन की भी पूरी टीम लॉन्च कर दी है, इंटर की भी पूरी टीम लॉन्च कर दी है। सेम मेहनत करते रहेंगे, आप लोगों का प्यार बहुत बढ़ रहा है। हाँ, मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को सीरियस बात, आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो बच्चों तक, क्योंकि पुराने बच्चों को सिर्फ लिस्ट का पता है, और कई बच्चे तो लिस्ट, उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि बस वो अपने आप ही कर लेते हैं, लगभग मोटी मोटी यही लिस्ट होती है सर की। तो आप लोग क्या करो, आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों के पास। इसका का लास्ट ही ये 2-3 अटेम्प्ट बचे हैं, उनका फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें यही गलतियां करता है। और रिस्क जो ऑडिटर देखेगा उसमें वो क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको फंक्शन आता होता है, बट पेपर में दिमाग फंक्शन नहीं करता कि वो रिस्क ही है। तो जब फंक्शन नहीं करता तो एग्जामिनर भी फंक्शन नहीं करता, जब एग्जामिनर फंक्शन नहीं करता तो हमारे घर में फंक्शन नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना, शादी नहीं हो सकती। तो ये चक्कर चलता रहता है। तो हमें क्या करना है, फंक्शन वाले क्वेश्चन में फंक्शन लिख कर आना, ताकि घर में जल्दी से फंक्शन हो। ठीक है, बोलो जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ो, जय हिंद, जय भारत।